नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और परिसीमन की तैयारी शुरू हो चुकी है। परिसीमन के बाद कितना कुछ बदलाव होगा, क्योंकि परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें यहाँ पर इजाफा होगा और 888 सांसद यहाँ पर 2029 में हो सकते हैं। तो परिसीमन के बाद किन राज्यों को फायदा होने जा रहा है और परिसीमन को लेकर काफी हलचल इस समय दिखाई दे रही है, जिसका की खबर सामने आ रही है, क्योंकि इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन बने हुए हैं और इस बार 543 सीटों पर चुनाव हुआ तो 2024 में, लेकिन जो अगला चुनाव होगा वो यहाँ पर 888 यहाँ पर सीटों पर हो सकता है। इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं और अगर परिसीमन होता है तो 2029 में अगली सरकार किसकी बनेगी, किसे फायदा होने जा रहा है, क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर भी तैयारी है और अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। परिसीमन को लेकर काफी हलचल है और दक्षिण भारत और यहाँ पर बात की जाए तो उत्तर भारत में किसे फायदा यहाँ पर होने जा रहा है, परिसीमन को लेकर काफी हलचल इस समय दिखाई दे रही है। देखिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लेकर बात की जा रही है कि उत्तर भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें यहाँ पर वृद्धि हुई है, जबकि दक्षिण भारत में यहाँ पर जो है उस अनुपात में यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई है, जिसका से यहाँ पर उत्तर भारत में यहाँ पर वृद्धि हुई है। और यहाँ पर जनसंख्या यानी परिसीमन का जो गणित है वो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर ही तय होता है कि आखिर किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें होंगी, क्योंकि 2029 में 888 सांसद होने की संभावना है। अब तक यहां पर 543 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव हो रहा है, लेकिन परिसीमन के बाद इन सीटों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है और माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद है हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें 84% तक यहाँ पर सीटें बढ़ सकती है, जो आंकलन सामने आ रहा है। और 2026 का जो मुख्य टारगेट है वो अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनगणना, महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन यानी यहाँ पर जो है परिसीमन यहाँ पर होने जा रहा है, तो इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और उसके बाद काफी हलचल दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो राज्य हैं इन नेताओं के बीच भी यहाँ पर काफी हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि 2026 में तमिलनाडु, यहाँ पर केरल और यहाँ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसकी तैयारी भी की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाता नजर आ रहा है। तो तमिलनाडु को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है और यहाँ पर परिसीमन को लेकर जो गणित है वो किसके पक्ष में यहाँ पर आंकड़े हैं, क्योंकि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अन्य राज्य है दक्षिण भारत के, यहाँ बीजेपी सरकार में नहीं है। और यहाँ को लेकर बात की जा रही है कि क्या कुछ आंकड़ा परिसीमन के बाद बनने जा रहा है, परिसीमन के बाद कहां कितना यहाँ पर जो है इजाफा होने जा रहा है। लेकिन परिसीमन के कुछ नियम भी हैं। एक लोकसभा सीट पर फिलहाल अगर बात की जाए तो दिल्ली में 21,70,000 वोटर्स यहाँ पर एक लोकसभा क्षेत्र के लिए यहाँ पर जो है सांसद चुनते हैं और इसी आंकड़े तक हरियाणा करीब 20 लाख, यूपी 19 लाख और बिहार में करीब 19 लाख वोटर्स एक संसदीय क्षेत्र यानी सांसद को चुनते हैं। और जो 1980 का फॉर्मूला था उसमें 10 लाख आबादी पर एक सीट यहाँ पर निर्धारित होती है। इस आंकड़े से जो है आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो किसे कितना फायदा होने जा रहा है, उस हिसाब से देखिए मध्य प्रदेश में भी 19 लाख के करीब है, महाराष्ट्र में 19 लाख, केरल में 12 लाख वोटर्स, यानी केरल तमिलनाडु में ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है 10 लाख की आबादी के हिसाब से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो सीटें हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं और इन राज्यों को लेकर बात की जा रही है कि यहाँ जो है लोकसभा सीटें बढ़ सकते हैं। तो यहाँ अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटों पर फिलहाल चुनाव हुए हैं और परिसीमन के बाद जो अनुमान है कि 147 सीटें यहाँ हो सकती हैं, यानी यहाँ पर जो है 84% सीटें बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। राजस्थान में फिलहाल 25 सीटों पर चुनाव हुआ है और राजस्थान में भी यहाँ पर 50 सीटें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है जनसंख्या बड़ी है और यहाँ 100% यानी 25 की जगह 50 सीटों पर जो है लोकसभा चुनाव 2029 हो सकता है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव हुआ है और यहाँ पर बात की जाए तो 53 सीटें हो सकती है, यानी 83% यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भाई बिहार की बात की तो बिहार में 40 सीटों पर चुनाव हुआ है और 76 सीटें यहां पर हो सकती हैं, 90% तक सीटें यहां बढ़ सकती हैं अगर इसी अनुपात में यहां पर जो है सीटों में वृद्धि होती है। और झारखंड में यहां पर जो है 14 लोकसभा सीटें हैं तो 24 सीटें उनकी हो सकती हैं, 71% उनकी सीटें बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इससे पहले 67, 25 और यहाँ पर 24, 36 और 10% के हिसाब से ही यहाँ पर बढ़ा है। और अगर बात की जाए हरियाणा में तो 10 सीटें हैं, 18 सीटें हो सकती हैं, 80% तक बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 18 सीटें हो सकती हैं, 64% की बढ़ोतरी। दिल्ली में 7 सीटें हैं और 12 सीटें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर हिंदी भाषी राज्यों की जो सीटें हैं वो 216 सीटें हैं। और अगर जो है परिसीमन के बाद इस तरह से अगर सीटें बढ़ती हैं तो 398 सीटें यहां पर हो जाती हैं लोकसभा चुनाव के लिए। उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की
यहाँ पर लहर देखने को मिलती है, जिसका से 2019-2024 में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। तो इन्हीं राज्यों से भारतीय जनता पार्टी आगे निकल सकती है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए, आंध्र प्रदेश में किस अनुपात में ऐसी सीटें बढ़ सकती हैं? 25 सीटें आंध्र प्रदेश में है तो 37 सीटें हो सकती हैं, यानी 48% की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। कर्नाटक की 28 सीटें हैं, 45 सीटें हो सकती है, 60% की बढ़ोतरी यहाँ हो सकती है। केरल में 20 सीटें हैं, 24 सीटें हो सकती हैं, 20% की बढ़ोतरी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 53 सीटें हो सकती है, 36%। और तेलंगाना में 17 सीटें, 25 सीटें हो सकती है। यानी यहाँ पर बात की जाए तो 47% के हिसाब से यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन राज्यों में यहाँ पर उत्तर भारत के मुकाबले कम सीटें बढ़ेंगी, और इसी को लेकर जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो यहाँ पर राजनेता हैं, उनमें कहीं न कहीं जिस प्रकार की हलचल यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भी बीजेपी को फायदा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी इससे पहले जो है चुनाव जीती है, विधानसभा में सरकार में रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी बीजेपी रही है, और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी राज्य, यानी पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने अपना जो है वोट शेयर बढ़ाया है और सीटों में भी बढ़ाया। अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में पश्चिम बंगाल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। परिसीमन के बाद बात की जाए तो 888 अगर सांसद होते हैं तो 445 सीटों पर बहुमत आंकड़ा मिलता है। और बीजेपी उत्तर भारत के राज्यों से ही 2019 में यहाँ पर जो है 303 सीटें यहाँ पर बीजेपी को कुल मिली थी, लेकिन माना जा रहा है कि जो परिसीमन होगा उसके बाद बीजेपी यहाँ पर 168 सीटें 2019 में इन राज्यों से मिली थी, लेकिन इसमें 55% की यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें अकेले उत्तर भारत से हासिल करेगी, और जो बहुमत का आंकड़ा 445 सीटों का होगा वो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मिलता नजर आ सकता है अगर परिसीमन बढ़ता है, क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादा सीटें बढ़ रही हैं। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत पकड़ भी रही है, उसका फायदा ही उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि अकेला यूपी और बिहार से ही यहाँ बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी हलचल है। और 2026 को लेकर प्रधानमंत्री के 3 बड़े काम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और इसको लेकर तैयारी हो चुकी है। जनगणना 142 करोड़ भारतीयों की गिनती हो सकती है। परिसीमन के बाद संसद में सीटों का यहाँ पर पुनर्निर्धारण हो सकता है। महिला आरक्षण को लेकर भी काफी हलचल बढ़ चुकी है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वो एक देश एक चुनाव को लेकर भी तैयारी है। और इसमें अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत के नेता काफी हलचल में रहे हैं, जिसमें M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, सिद्धरमैया यहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और D.K. शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ये काफी महत्वपूर्ण दक्षिण भारत को लेकर होने जा रहा है। तो आपको बता दें ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़े, और यहाँ पर परिसीमन के बाद अब किस प्रकार से यहाँ पर सीटों में इजाफा होगा वो काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक सर्वे के आंकड़े हैं, उसमें माना जा रहा है कि अगर परिसीमन के जो इस तरह से सीटें बढ़ती हैं तो 2029 में बीजेपी 500 पार कर सकती है, जो यहाँ पर विश्लेषण सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। परिसीमन को लेकर क्या तर्क दिया जा रहा है? परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत 1900 यहाँ पर 86 को लेकर आधार मान रहा है, लेकिन इस समय जो जनगणना होगी उस समय की जो आबादी होगी उसके बाद परिसीमन के बाद तय होगा 2029 में क्या 888 सांसद होंगे या फिर 543 सीटों पर ही चुनाव होगा। इसको लेकर अपने रास्ते हैं, क्योंकि बहुत जल्द आपको यहाँ पर एक देश एक चुनाव को लेकर भी काफी हलचल है। इस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।